सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार सरकार बदलने वाली है? एक तरफ होगी सत्ता में बैठी वही पुराना सरकार, और दूसरी तरफ होगी सत्ता बदलने की कोशिश। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे मत लगाओ, नारे मत लगाओ। नमस्कार जी, कैसे? भारत का चुनाव सिर्फ दिल्ली में तय नहीं होता। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये तय करेगा इस बार का सरकार। कौन सी रीजनल पार्टी किस अलायंस के साथ जाती है। क्या 2027 का यूपी का इलेक्शन 2029 का कहानी का ट्रेलर हो सकता है? का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए, प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, युवा का वोट किस साइड जाने वाला है? किसानों और युवाओं के बीच का क्या माहौल रहने वाला है? या फिर क्या जनता अभी वाला सरकार को क्या फिर एक और मौका देना चाहती है? या फिर क्या जनता का मूड बदल रहा है? क्या विपक्ष सच में सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में है, या फिर राजनीतिक चर्चाओं और सोशल मीडिया का सिर्फ एक शोर है? To know where we are going, we must first trace back our history. This is how it all began. तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल, क्या इस बार सरकार बदलने वाली है? भारत में फिर से करोड़ों लोग अपना वोट डालेंगे। एक तरफ होगी सत्ता में बैठी हुई वही पुराना वाला सरकार, और दूसरी तरफ होगी उस सत्ता को बदलने की कोशिश करने वाला। लेकिन सवाल बस इतना ही नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। असली सवाल तो यह है, क्या 2029 में भारत की सरकार बदलेगी? क्या पिछले चुनाव के बाद बदला हुआ राजनीतिक समीकरण क्या 2029 में कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है? या फिर सत्ता उसी हाथों में, उसी गठबंधन के हाथों में फिर से रहने वाली है? एक बात बता दूं, ये वीडियो किसी के पार्टी के समर्थन या फिर किसी के विरोध का नहीं है। ये वीडियो एक सच्चाई और एक पॉसिबिलिटी को लेकर है कि क्या 2029 की इलेक्शन में क्या इस बार सरकार बदलेगी। और हम लोग ये भी देखेंगे वो फैक्टर जो 2029 के चुनाव को तय कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे अकेला बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के पास टोटल 240 सीटें आईं और एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार बनाया। यानी 2024 में एक महत्वपूर्ण बात बताई। और ये सिर्फ एक पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। गठबंधन का गणित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी पार्टी को जीतने के लिए उतने वोट चाहिए। और यही गणित 2029 के इलेक्शन में भी एक निर्णायक साबित हो सकता है। फिर से उठ गया एक बहुत बड़ी सवाल, क्या विपक्ष सरकार बन सकता है इस बार? सरकार बदलने के लिए विपक्ष नेताओं को सिर्फ नाराज लोगों से समर्थन नहीं चाहिए होगा, उसे चाहिए होगा एक मजबूत अलायंस, सीट शेयरिंग, रीजनल पार्टी का समर्थन। और सबसे महत्वपूर्ण, 2026 में भी विपक्ष के अंदर मतभेद और राजनीतिक रिलाइजमेंट दिखाई दे रही है। संसद में बदलते अलायंस और एमपीज के शिफ्टिंग लॉयल्टी ने राजनीतिक तस्वीर को एक और फ्लूइड बनाया। लेकिन क्या यह बदलाव 2029 के इलेक्शन तक एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। पर एक बात ये नज़र में रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी बीजेपी भी 2029 के लिए अभी से ही तैयारी कर रही है। पार्टी ने 2026 में अपने संगठन में बहुत बड़ा बदलाव किया है और 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा टेस्ट यह होता, जनता का मूड, महंगाई कैसी है, रोजगार की स्थिति कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, किसानों और युवाओं के बीच क्या माहौल है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अभी मौजूद सरकार को क्या फिर से एक और मौका देना चाहती है? एक बात बता दूं, सरकार बनाने के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है वो युवाओं का वोट। भारत के राजनीतिक में युवाओं का मतदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा, सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और रोजगार, ये मुद्दा आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 2026 में एग्जाम पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आंदोलन
और ये सब भी कहीं ना कहीं राजनीतिक बहस को एक प्रभावित किया है। रॉयटर्स ने इस चीज़ को एक विपक्ष नेता को एक बार फिर से वापसी करने का एक ओपनिंग के रूप में इसे रिपोर्ट किया है, यानी कि फिर से एक चांस मिल सकता है, फिर से सत्ता बदल सकता है, फिर से युवाओं का वोट इस पर बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी ये सवाल है, युवा का वोट किस साइड जाने वाला है? क्या सरकार के विकास के दावों की तरफ या फिर रोजगार और परीक्षा जैसे मुद्दों पर? इसका फैसला 2029 में ईवीएम करेगी। और ये भी बता दूं कि 2029 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है वो यूपी के 2027 के इलेक्शन को लेकर। भारत की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लोकसभा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के 80 सीटें, और इसीलिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव 2029 के राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। अगर बीजेपी यूपी में मजबूत प्रदर्शन करती है तो 2029 के इलेक्शन में उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। और अगर विपक्ष यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करता है तो सरकार बदलने की संभावना और तेज हो सकती है। यानी एक सिंगल वर्ड में बोले तो 2027 का यूपी का चुनाव कहीं ना कहीं 2029 की कहानी का एक ट्रेलर हो सकता है। और एक बात बता दूं, जब भी भारत का चुनाव होता है उसमें रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गेम प्ले करता है। भारत का चुनाव सिर्फ दिल्ली में तय नहीं होता है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और ऐसे दूसरे राज्य में जिसके रीजनल पार्टीज का प्रदर्शन राष्ट्रीय सत्ता के गणित को बदल सकता है। 2026 में भी संसद के अंदर अलायंस और राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे हैं। इसलिए 2029 में एक महत्वपूर्ण सवाल बहुत ज़रूरी है, कौन सी रीजनल पार्टी किस अलायंस के साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि कुछ दर्जने सीटें किसी भी सरकार को बना सकती है और किसी भी सरकार को गिरा सकती है। पर अभी भी सवाल आ रहा है, क्या सरकार बदलना आसान होगा? यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज 2026 है, अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा। इसीलिए दिमाग में एक सवाल आते हैं, क्या सरकार जरूर बदलेगी या सरकार बिल्कुल नहीं बदलेगी? दोनों पार्टी जल्दबाजी ही करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से 3 साल बच रहे हैं। क्योंकि अगले 3 साल में कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था बदल सकती है, नए मुद्दे आ सकते हैं, नए अलायंस पार्टी आ सकती है और नेताओं का लोकप्रिय बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो युवा हैं, जो मतदान है, उनका मूड अभी भी बदल सकता है। और आखिरी सवाल, फैसला किसका होने वाला है? तो क्या 2029 में भारत की सरकार बदलने वाली है? पर इसका जवाब आज किसी के पास नहीं होगा। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं ये निश्चित है, 2029 की लड़ाई सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह होगा काम और वादे का मुकाबला। रोजगार बनाम उम्मीद का सवाल, विकास और रोजगारी की एक परेशानी की बहस पे एक बात ये मानना पड़ेगा, ये फैसला, चुनाव की फैसला ना बीजेपी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना कोई सर्वे, ना कोई यूट्यूबर। फैसला करेगा तो सिर्फ एक भारत का मतदाता, क्योंकि जो लोकसभा होता है उसमें आखिरी शब्द एक जनता का होता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, आपके हिसाब से 2029 के इलेक्शन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कोई सरकार बदलेगी या फिर सत्ता में वापसी होगी? और आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कितने चांसेस है कि किस सरकार इस बार बनेंगे और कौन कितने मजबूत वादा भी कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है।